भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद शर्मा के लिए झज्जर के जहाराबाग स्टेडियम से भरी गई हुंकार। अमित शाह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लिया आड़े हाथों। उन्होंने कहा कि बाप बेटे की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। कांग्रेस राज में नहीं हुए हैं कोई विकास के कार्य, जनता को सिर्फ बरगलाने का ही काम किया गया है, कहा अमित शाह। अरविंद शर्मा के पक्ष में वोट डालने पर नरेंद्र मोदी को मिलेगी मजबूती, कहा अमित शाह। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद शर्मा की रैली को संबोधित करने झज्जर के जहाराबाग स्टेडियम में पहुंचे। रैली स्थल पर पहुंचने पर अमित शाह ने सभी का धन्यवाद किया और झज्जर की धार्मिक स्थलों को प्रणाम किया और बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद शर्मा के लिए लोगों से वोटों की अपील की। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत दिलाने का काम झज्जर शहर की जनता करेगी और अरविंद शर्मा के पक्ष में वोट डालकर नरेंद्र मोदी को मजबूत करने का काम करेगी। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश में सड़कों, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल जैसी सुविधा आम जनता को प्रदान की है और आगे भी इसी तरह से यह सुविधा एक बड़े पैमाने पर साबित होगी। वहीं अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई विकास कार्य नहीं कराए हैं, उन्होंने सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में आप झज्जर वासी अरविंद शर्मा के पक्ष में वोट डालें और अपने क्षेत्र और प्रदेश का नाम विकास के पथ पर लेकर आए। अरविंद शर्मा को दिया गया वोट नरेंद्र मोदी को मजबूती प्रदान करेगा, जो कि जनता के हित में सही साबित होगा। वहीं इस रैली स्थल के मौके पर जिला अध्यक्ष राजपाल जानगड़ा, जिला महिला अध्यक्ष सोमवती जाखड़, पूर्व मंत्री कांता देवी, आनंद सागर, नगर चेयरमैन जिले सिंह सैनी, जिला महामंत्री एडवोकेट रामफल सैनी, रतन सागर, आशा शर्मा, महावीर सैनी, प्रवीण गर्ग, गोपाल गोयल, शोरे वाले, मंडल अध्यक्ष केशव सिंघल, प्रमोद बंसल आदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल रहे। मोदी जी ने खेल का बजट 3 गुना किया, स्टेडियम बनाए, इंटरनेशनल कोचिज लाए, मानदंड खिलाड़ियों का बढ़ाया, पारदर्शी सिलेक्शन किया और इसके कारण आज हम खेलों में दुनिया में छाए हुए हैं। और याद रखना युवाओं, 36 का ओलंपिक भारत में होने वाला है। भाइयों बहनों, इस सोनिया जी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती है और हुड्डा जी अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। अब जो बेटों के लिए काम करे वो झज्जर के युवाओं के लिए काम कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? झज्जर के युवाओं के साथ केवल और केवल झज्जर के युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी काम कर सकते हैं। मोदी जी ने हर गरीब को घर दिया, घर में शौचालय दिया, माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर दिया, घर में बिजली दी, नल से जल दिया, 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया और साथ में कोरोना का टीका भी लगा। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया। ये हमारे अरविंद जी है ना, ये देखने में दुबले पतले लगते हैं, मगर जब रोहतक की विकास की बात आती है, अच्छे से झगड़ा कर आपका काम कराने वाला। बड़े घर के बेटे को जिताओगे ना तो घर पे नहीं आएगा, मिलने नहीं आएगा, गांव में नहीं आएगा। अरविंद भाई को जिताओगे, पान की दुकान पर आपको हाथ में मिल जाएगा। मुझे बताओ, अरविंद शर्मा को जिताओगे क्या? जोर से बोलो जरा, जिताओगे? कमर के निशान पर बटन दबाओगे? देखो भाई, अरविंद जी के नाम के सामने कमल के निशान पर बटन दबाओगे तो एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे, 400 पार कराओगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी नीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम।
अरविंद शर्मा जी और हमारे जिला अध्यक्ष हमारे मुख्य अतिथि को भेज करें। आप सबकी अमित शाह जी आए हैं, मोदी जी आए, कल नड्डा जी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी आए और अब नितिन गडकरी जी आएंगे। सारे के सारे ये इलाका आपने बताया ना, मोदी अमित शाह जी ने जवानों का कितना जिक्र किया। ये इलाका शहीदों का, बहादुरों का, स्वतंत्रता सेनानियों का इलाका, ये देशभक्तों का इलाका। इस इलाके से हर कोई नेता और पूरा देश प्यार करता है, जो इस इलाके को समझता है। इस इलाके की कुर्बानियाँ हैं। जब मैं इलाके की बात करता हूँ तो लोकसभा, पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करता हूँ। लोकसभा रोहतक जिला, झज्जर जिला, कोसली, रेवाड़ी, ये पूरा ऐसा इलाका है, ये जहाँ बाजों का इलाका है। इस इलाके से सब प्रेम करते हैं, सब प्यार करते हैं। आकर के अपनी बात रखी है सब ने और बहुत अच्छे से लोगों में जोश है। लोगों में मोदी जी आए थे तो मोदी जी ने राम जी थी, और आज अमित शाह जी। तो सारा बहुत अच्छे से, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, ओबीसी हो, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवार, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, छोटे बड़े, हर तबका, खिलाड़ी, हर तबके के लिए मोदी जी ने काम किया। और आज वही सब कैटेगरी रैली में आई, मोदी जी की रैली में, अमित शाह जी की रैली में आई। और कामों की वजह से, मोदी जी और अमित शाह के कामों की वजह से, दोनों की जोड़ी कामों से मशहूर है। धारा 370, 35A, 3 तलाक, राम मंदिर, करतारपुर कॉरिडोर और भाई महिला आरक्षण के साथ साथ अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, सारे का सारा। और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड फ्री मिलेगा, जिसकी आमदन कितनी भी। बाप बेटे की चर्चा की गई है, बाप बेटे का नाम लिया गया है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा विकास की बात करती है। मैं पहले से कहता हूँ, बाप बेटे की बात ली गई, लेकिन दोनों बाप बेटा दुष्प्रचार, झूठ का पुलिंदा है। मतलब एक ऐसा लोगों ने पकड़ लिया है, हमेशा झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करके। अब नौजवानों को जाते हैं, फीता ले रखा है और छाती नापते, कद नापते हैं, बोलते हैं लिखो भाई नंबर, नौकरी पक्की। और वो एक कोई एजेंसी बना रखी तैयार करके, उसमें भेज रहे हैं तो 8,400, 500 कितने मिलेगा। अगर अब कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब जब कांग्रेस जीतेगी तो। वो तो सारी उम्र नहीं, लोगों ने कहा भाई, फिर तो कुछ महिलाओं ने कहा, हमने बात की, बोले भाई कब मिलेगा, ये तुम साइन तो करा रहे हो, मिलेगा कब। तो बोला जब कांग्रेस दीपेंद्र बोले तो सारी उम्र ना जीते तो फिर बोला फिर नहीं मिलता।